कभी कभी शहर की भीड़-भाड़ के बीच कुछ ऐसी कहानियां छिपी होती है जिनके बारे में कोई बोलता नहीं, और जो बोलते हैं वो जिंदा नहीं रहते। ये कहानी है एक बस की, बस नंबर 606, जो हर रात चलती तो है लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। कहते हैं जिसने भी इस बस में सफर किया वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर लौटकर कभी वैसा नहीं रहा। उस बस के हर कोने में एक अधूरी आत्मा छिपी है। हर सीट एक कहानी कहती है और हर टिकट किसी न किसी की मौत की कीमत होती है। आज की रात हम आपको ले चलेंगे उसी आखिरी सफर पर जहां अर्जुन नाम का एक लड़का, एक बूढ़ी औरत और कुछ अजनबी आत्माएं मिलते हैं। उस रूट पर जहां रात के 11:57 के बाद बस खुद चलती है बिना ड्राइवर के। तो अगर आप अकेले हैं, अपने हेडफोन पहन लीजिए और तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जहां बस नंबर 606 की आखिरी सवारी आपका इंतजार कर रही है। शहर की भीड़भाड़ और भागदौड़ के बीच अर्जुन का नया जीवन शुरू हुआ था। एक छोटे से गांव से आया था वो अपने सपनों को आकार देने के लिए। रोज की तरह उस रात भी वो देर से ऑफिस से निकला। सड़कों पर सन्नाटा था, दुकानों के शटर गिर चुके थे और लैंप पोस्ट की पीली रोशनी बिखरी हुई थी। बस स्टॉप पर खड़ा अर्जुन घड़ी देख रहा था। रात के 11:47 हो रहे थे। एक बूढ़ी औरत पहले से ही वही बैठी थी। उसके पास एक थैला था और आंखें जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। 606, आज तो शायद छूट ही गई, अर्जुन बड़बड़ाया। तभी दूर से बस की झिलमिलाती हेडलाइट्स दिखीं। बस धीरे धीरे रुकी। दरवाजा खुला। अर्जुन चढ़ गया। अंदर सिर्फ 4 लोग थे, ड्राइवर, कंडक्टर, वही बूढ़ी औरत और एक युवा जोड़ा जो शायद किसी डेट से लौट रहा था। बस में सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की घरघराहट और खिड़की पर हवा की थपकियां सुनाई दे रही थीं। बस आगे बढ़ने लगी। कुछ ही मिनटों में एक सुनसान मोड़ पर 3 लोग चढ़े, लंबे कोट, हैट और पुराने जमाने के जूते पहने हुए। उनकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन से कटे हुए हों। अर्जुन ने उन्हें गौर से देखा। कुछ अजीब लगा लेकिन सोचा शायद थिएटर कलाकार होंगे। लेकिन बूढ़ी औरत की निगाहें बदली नहीं। उसकी आंखों में डर था। बस फिर आगे बढ़ी। कुछ मिनटों में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। बस के अंदर का तापमान गिर गया। अर्जुन ने खिड़की बंद की लेकिन ठंड फिर भी कम नहीं हुई। युवक और युवती आपस में बातें कर रहे थे जब अचानक बस की लाइट्स झपकने लगीं। ये क्या हो रहा है? ड्राइवर ने कहा। तभी अर्जुन ने देखा कि वो 3 रहस्यमयी आदमी अब बिना हिले डुले अपनी सीट पर बैठे थे, लेकिन उनकी परछाइयां दीवार पर नहीं पड़ रही थीं। बूढ़ी औरत उठी और धीरे से अर्जुन के पास आई, बोली, वे इंसान नहीं है, भागना होगा हमें। क्या मतलब? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए पूछा। वे वही है 10 साल पहले जो इस बस में जलकर मरे थे। अर्जुन सिहर गया। तभी चीख की आवाज आई। युवती जमीन पर गिरी पड़ी थी, उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। युवक का शरीर जैसे जड़ हो गया था। ड्राइवर घबरा गया। क्या हो रहा है यहाँ? कंडक्टर चिल्लाया, बस रोकिए। लेकिन ब्रेक फेल हो चुका था। तभी बूढ़ी औरत ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और जोर से चिल्लाई, उन्हें रोको, वे बस को कहीं और ले जा रहे हैं। अर्जुन ने देखा, वो तीनों आदमी अब ड्राइवर के पीछे खड़े थे, बिना हिले डुले, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। बूढ़ी औरत ने अपनी थैली से कुछ निकाला, कुछ सफेद राख, जिसे उसने बस के दरवाजे की ओर फेंका और एक मंत्र बोला। अचानक दरवाजा खुल गया। बस एक झटके में रुकी। भागो, बूढ़ी औरत ने चिल्लाया। अर्जुन और बूढ़ी औरत दौड़ते हुए बस से उतरे। बस बिना ड्राइवर के फिर से चलने लगी और अंधेरे में गायब हो गई। बस से उतरने के बाद अर्जुन और बूढ़ी औरत ठंडी रात में थरथराते हुए सुनसान सड़क पर खड़े थे।
आसपास सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, आंटी, वो क्या था? क्या सच में वो इंसान नहीं थे? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, उनका इंसान होना बहुत पहले खत्म हो चुका था। वो बस आत्माएं थीं, अधूरी, भटकी हुई और बहुत क्रूर। मगर आपने उन्हें पहचाना कैसे? अर्जुन ने पूछा। बूढ़ी औरत ने गर्दन झुकाकर कहा, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूं। मैं उस हादसे की चश्मदीद गवाह थी और एकमात्र जीवित बची आत्मा भी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। क्या मतलब? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन पहले हमें पुलिस के पास जाना होगा। अगर वो बस अब भी चल रही है तो अगले को निशाना बनाया जाएगा। वे दोनों एक टैक्सी पकड़कर नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे। क्या आपने देखा कैसे बस नंबर 606 हर साल उसी मोड़ पर फिर से लौट आती है? लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अर्जुन की जिंदगी में उस रात के बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। बस नंबर 606 भाग 2 जल्द ही आपके सामने आने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे।